बहुत समय पहले की बात है। दूर एक रंगीन और मजेदार गांव था जिसका नाम था मिठापुर। जहाँ हर चीज मीठी और खिलखिलाती थी, जैसे दीवारें गुलाब जामुन की, छतें रसगुल्लों की और सड़कें जलेबी जैसी घूमती और पेड़ों पर टॉफियों के पत्ते लहराते थे। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी उसकी चॉकलेट की नदी, जो हर सुबह बहती थी और बच्चों को मुफ्त में झरने जैसी स्वादिष्ट चॉकलेट देती थी। गांव के सारे बच्चे सुबह सुबह नदी पर जमा होते, अपनी मिठाई की बाल्टियां भरते और फिर स्कूल जाते। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो हर बार स्कूल जाने का झूठा बहाना बनाकर नदी के किनारे ही बैठा रहता। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दोस्तों को भी परेशान करता। कभी कहता स्कूल बंद है, कभी कहता टीचर बीमार है, तो कभी चॉकलेट नदी में मगरमच्छ है। सब बच्चे उसे हंसी में टाल देते। लेकिन धीरे धीरे मीठू की झूठ की कहानियां गांव में फैलने लगी और सब उस पर विश्वास करना छोड़ने लगे। लेकिन को इसकी परवाह नहीं थी, उसे तो मजा आता था झूठ बोलने में। एक दिन मीठापुर में एक रहस्यमय बूढ़ा साधु आया, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला पत्थर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव के चौराहे पर खड़े होकर ऐलान किया, यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, यह है सच्चाई का जादुई पत्थर। इसे वही छू सकता है जो सच्चा हो। जिसने झूठ बोला वह इस पत्थर को छूते ही गायब हो जाएगा। पूरा गांव सन्न रह गया। बच्चों की लंबी लाइन लग गई उस पत्थर को छूने के लिए। जैसे ही कोई बच्चा पत्थर को छूता, एक मधुर घंटी बजती और वह मुस्कुराकर घर चला जाता। इसका मतलब वो बच्चा सच्चा था। लेकिन मिट्ठू को तो लगा ये सब नाटक है और उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये तो कोई ड्रामा है, देखो मैं इसे छूकर दिखाता हूँ। और जैसे ही मिट्ठू ने पत्थर को छुआ, झन एक जोरदार रोशनी हुई और मिट्ठू अचानक गायब हो गया। अब असली कहानी शुरू होती है। मिट्ठू की आंखें खुलती हैं एक अजीब सी जगह पर, जहाँ हर चीज उल्टी पुल्टी है। सामने बह रही थी वही चॉकलेट की नदी, लेकिन अब वो मीठी नहीं बल्कि अजीब सी कड़वी और भूरी हो चुकी थी। वहां लिखा था, स्वागत है झूठ और सच्चाई की दुनिया में। स्वागत है झूठ और सच्चाई की दुनिया में। अब मिट्ठू को समझ आया कि वह किसी रहस्यमय दुनिया में फंस गया है। एक आवाज गूंजी, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें झूठ से लड़ना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें झूठ से लड़ना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। यह आवाज थी एक चमकते हुए जादुई कोए की, जो कहता है कि वह सच्चाई का रक्षक है और मिट्ठू को 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी झूठ का खजाना। मिट्ठू को एक गुफा में जाना होता है जहां एक खजाना रखा है, लेकिन वह खुलता तभी है जब कोई अपनी सबसे बड़ी झूठ को जोर से स्वीकार करता है। मिट्ठू डरता है, लेकिन जैसे ही वह कहता है, मैंने अपने दोस्त की किताब चुराई थी और झूठ कहा था, मैंने अपने दोस्त की किताब चुराई थी और झूठ कहा था, तभी गुफा खुल जाती है और एक जादुई किताब उसे इनाम में मिलती है, जिसमें झूठ से लड़ने के मंत्र लिखे होते हैं। दूसरी परीक्षा थी बोलती दीवार। एक दीवार है जो रास्ता तभी देती है जब कोई अपनी गलती माने और दूसरों से माफी मांगे। दीवार कहती है, तुम्हारे कारण किसी और को कितना दुख हुआ है उसे महसूस करो। तुम्हारे कारण किसी को कितना दुख हुआ है उसे महसूस करो। मिठू सोचने लगता है और उसने कितनी बार दोस्तों को बेवकूफ बनाया, उसकी चीजें चुराई और झूठ बोला। वह जोर से चिल्लाकर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब से सच्चा बनूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से सच्चा बनूंगा। तभी दीवार 2 हिस्सों में बंट जाती है और रास्ता खुल जाता है। इसी के साथ हमारी शुरू होती है तीसरी परीक्षा। तीसरी परीक्षा थी उड़ता हुआ पंख। अब मिट्ठू को एक पुल पार करना होता है, लेकिन उसी के पास कोई रास्ता नहीं। तभी एक पंख उसे मिलता है जो कहता है, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही मुझे उड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सच्चे दिल वाले ही मुझे उड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्ठू डरता है, लेकिन अपने दिल में झांकता है और तब वह पूरी सच्चाई से कहता है, मैं झूठ बोलकर थक चुका हूँ।
अब मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं झूठ बोलकर थक चुका हूँ, अब मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तभी पंख चमक उठता है और मिट्ठू को उड़ाकर वापस चॉकलेट की नदी के पार ले जाता है। अब आखिरी सीन, मिट्ठू फिर से उसी नीले पत्थर के पास लौट आता है, जहाँ पूरा गांव उसे घेर लेता है। सभी हैरान हैं, क्योंकि उसने 3 दिन बाद वापसी की थी। जादूगर मुस्कुराकर कहता है, मिट्ठू अब वही बच्चा नहीं रहा, उसने सच्चाई को जीत लिया है। मिट्ठू अब वही बच्चा नहीं रहा, उसने सच्चाई को जीत लिया है। और तभी जादूगर अपनी पोशाक उतारता है और वह असल में गांव का पुराना बुजुर्ग शिक्षक निकलता है, जिसने मिट्ठू को सुधारने के लिए यह पूरा जादुई खेल रचाया था। मिट्ठू सबसे माफी मांगता है, दोस्तों से गले लगता है और अब वह गांव का सबसे ईमानदार बच्चा बन जाता है। सारा गांव मिट्ठू को देखकर हैरान था, लेकिन मिट्ठू की आंखों में अब वो शरारती चमक नहीं, बल्कि एक अलग ही रोशनी थी। एक ऐसा बच्चा जिसने सच्चाई से दोस्ती की थी। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है दोस्तों। जब मिट्ठू ने सच्चाई को अपनाया और सबके सामने माफी मांगी, तभी आकाश से चमकदार रोशनी में एक सुनहरी टॉफी के आकार का गुब्बारा उतरा, जिसमें लिखा था, सच्चाई के हीरो के लिए इनाम, सच्चाई के हीरो के लिए इनाम। गांव के सब बच्चे तालियां बजाने लगे और मिट्ठू को उस गुब्बारे के साथ आसमान की सैर पर भेजा गया। गुब्बारे में बैठकर मिट्ठू ने ऊपर से गांव को देखा। वो चॉकलेट की नदी अब और भी मीठी लग रही थी, दोस्तों के चेहरे पर चमक रहे थे, और सबसे बड़ी बात, मिट्ठू के दिल में कोई डर, कोई झूठ नहीं था। तभी आसमान में एक जादुई आवाज गूंजी, जिसने झूठ से लड़ना सीख लिया, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में जीत सकता है। उस दिन मीठापुर के हर घर में मिठाई बांटी गई। स्कूल में मिट्ठू को सच्चाई का स्टार बैज पहनाया गया और गांव के बच्चों ने उस दिन से झूठ बोलना बंद कर दिया। मिट्ठू अब हर सुबह सबसे पहले स्कूल आता, नए बच्चों को सच्चाई की कहानी सुनाता और कहता, गलती करना बुरी नहीं, लेकिन उसे छुपाना और दोहराना सबसे बड़ा नुकसान है। और तभी गांव की चॉकलेट नदी में एक बोर्ड लगाया गया, यह नदी अब सिर्फ सच्चे बच्चों के लिए बहती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, झूठ बोलने से हम कुछ पल के लिए बच सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं। सच्चाई में ही असली जादू और ताकत होती है, और जो अपने झूठ को पहचान कर सुधार ले, वही सच्चा हीरो होता है। अगर ये स्टोरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर मिल रही हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।